देखा ऐसा था कि 1:30 के आसपास एक ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो हमने बाहर निकल के देखा तो रोड पर आसमान में धुआं दिखा, तो जिसके हम देखने आगे जाके देखने गए तो वहाँ पर 3 से 4 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो जल चुके थे। अच्छा, आप उस एरिया पे ही थे? मतलब 3 बंदे बैठे जो उनकी हालत बुरी, जल गए थे, बार जले, और वो लोग वहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ आग ने उन लोगों को चपट लिया था। और एक आंटी भी थी जो पूरी तरह से जल गई थी। और बस वही इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के एयरपोर्ट से जब ये टेक ऑफ करके लंदन के डेस्टिनेशन में जा रहा था, उसी टाइम पे 625 फुट ऊपर ये क्रैश हो गया। इतना बड़ा क्रैश शायद, इतना बड़ा ब्लास्ट शायद अभी तक इंडिया में नहीं हुआ। लगभग पूरा का पूरा 242 का जो पैसेंजर एंड केबिन क्रू जो मेंबर थे, उसमें एक आदमी छोड़ के सब मारे गए। और ये प्लेन सीधा जाके एक डॉक्टर के जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है वहां में जाके घुस गया, और वहां में भी जो दोपहर का लंच कर रहे थे वहां पे मर गए। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट अभी तक इंडिया में नहीं हुआ, इतना बड़ा प्लेन क्रैश अभी तक नहीं हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए देखने के लिए, मगर क्या हुआ? जो होना था तो हो गया। एयर इंडिया का जो फ्लाइट लॉन्ग टर्म में डिस्टेंस करता है उसमें होता है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बस, जो लगभग 12 साल का उम्र हो गया था इस फ्लाइट का। बहुत सारा इशू आता, मगर ये फ्लाइट जब दिल्ली से गुजरात आए अहमदाबाद, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। कभी एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, अनयूजुअल थिंग्स आ रहा था, कभी टर्बुलेंस का ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था। जो एक पैसेंजर कह रहे थे वो वहाँ पे उतर गए और बोल रहे थे कि ये फ्लाइट ठीक ठाक नहीं आ रहा था, कुछ दिक्कत आ रहा था। मैं, my father and my friend, हाँ। we were traveling in the same flight and we got off at Ahmedabad. फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले। मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा मेरा पैशन है वो। तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना ग्राउंड पे जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद भी ना कंप्रेसर थोड़ा ऑन ऑफ सब कुछ चल रहा था। एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लोग, मैंने वीडियो डाली है ट्विटर पे, तो लोग वो जो मैगजीन होती है उनसे हवा कर रहे थे लोग। इफ वी आर पेइंग इतना पैसा टू एयर इंडिया और उसमें भी फिर हवा करनी पड़ रही है लोगों को, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया, राइट? मेरी सीट वाज 25A, लेफ्ट इंजन के साथ में बैठा था, और जो फ्लैप्स उसके थे those were unusual. मैंने उसकी भी फोटो क्लिक करी थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। those are very unusual during take off also and during landing also. और इसके अलावा एक और चीज मैंने, जो कि मेरे माइंड में आ रही है, जो कैप्टन थे इस फ्लाइट के, उन्होंने जब लैंडिंग के टाइम में अनाउंसमेंट करी that we are descending for Ahmedabad and we'll be there by 11:05, तो उन्होंने एंड में बोला, जो कि बड़ा कॉमन नहीं है, कि is some turbulence during the last phase of landing. So I was like, what is this? कि अगर वेदर क्लियर है, लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग में कौन सा टर्बुलेंस आता है कभी? क्लियर स्काई है, सनी डे है एकदम, और लैंड कर रहे हैं। उसने, पायलट ने खुद ही अनाउंस किया, मिस्टर शर्मा थे कैप्टन हमारे। तो ये कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला। समझिए कि इस साल क्या क्या हो रहा है। 2025 के 7th यानी कि 2025 के 22 अप्रैल जो घूमने गए थे कश्मीर में, वहाँ में बहुत सारे टूरिस्ट को मार दिया गया। मतलब कोई सोच रहा है कि हम जा रहे हैं घूमने, मार दिया गया। आरसीबी आईपीएल जीत के जब सेलिब्रेशन में आया था, उस टाइम पे 11 आदमी स्टैम्पेड होके मारे गए। मतलब हालत ऐसा हो रहा है कि लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी किसी वक्त कोई भी चीज हो सकता है। और यही भी हुआ इस बार। ऐसा खर्च करके टिकट खरीद के एयर इंडिया में फ्लाई कर रहा है, सबसे ज्यादा महंगा टिकट होता है एयर इंडिया का, वहां में सभी मारे गए। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, बहुत कुछ है। अब इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो तो मतलब आम आदमी तो नहीं जा रहा है, सब पैसा खर्च करके जा रहा है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और ये एक दिन में नहीं हो रहा है। जॉन बार्नेट जो बोइंग में काम करते थे, वो पहले ही पता था कि यहाँ में जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो बहुत ही घटिया है, बिलो स्टैंडर्ड, और जो फ्लाइट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हो रहा है वो ठीक नहीं है। आप इसको अपडेट कीजिए, डेवलप कीजिए, मगर बोइंग सिस्टम ने कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और जॉन बर्नेट जब ऑफिशियली कुछ केस किया था, उस टाइम में उसको मारे दिया गया, मतलब वो मर गए।
कैसा हुआ क्यों हुआ पता नहीं, ये केस भी एक दिन सब भूले जाएंगे, मगर जो मर गया वो मर गया, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। समझिए 1,20,000 लीटर पेट्रोल लेके एक प्लेन फ्लाइट कर रहा है, मगर क्यों? वो तो भाया अगर दुबई होके जाएगा तो वहाँ पे तो वो रिफुल कर पाएगा। एक पुराना फ्लाइट है, 12 साल चल रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कुछ ठीक नहीं है। मतलब एक इंटरनेशनल फ्लाइट जब होता है उसके पहले प्रॉपर चेकिंग करना ज़रूरी है, मगर ये नहीं हुआ। एक फ्लाइट उठा, 625 फीट उठने के बाद फ्लाइट का जो पायलट था, जो दोनों का पायलट और को पायलट का एक्सपीरियंस 10,000 फ्लाई करने के बाद भी 10,000 आवर, उन्होंने कहा कि इट इज़ मेड ए, मतलब उन्होंने हाथ उठा दिया, कहा कि ये मेरे हाथ के बाहर चला गया और मारे गए, सब मारे गए। 1,20,000 लीटर पेट्रोल जो कैरी करता है ना, वो बम की तरह काम करता है, और जहाँ पे गिरेगा तो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट हो गया। आसपास के दुकान जो पेडेस्ट्रियन थे सब मरे गए। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का अंडर जो एयर इंडिया है, उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल हम मैन्युफैक्चर फिर से हम बना देंगे, जो मारे गए उसको हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे, और रास्ते में जो था उनका क्या होगा? जीवन का दाम बहुत है, बहुत कुछ हो रहा है इस साल। आप भी बताएं आपका कमेंट। स्टे ट्यून ऑन अटल चुमो।